कि तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, कि तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी, और आपको फिर से निमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को आपके आगे समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। इन कलाम को, इस कलाम के वचनों को, व्याख्या को प्रभु जी, सब हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप सब से बातचीत करना पिता परमेश्वर, और हर एक के दिलों की गहराइयों को तू प्रभु जी खुद अच्छी भली बातें जानता है पिता परमेश्वर, और जिसको जितनी जरूरत है तो उससे भी ज्यादा देना चाहता है पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू सबसे बातचीत कर और सबको प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तारीफ, हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें ये एक मौका दिया, ये शाम दी कि हम फिर से उसकी उपस्थिति में आने पाए। और सचमुच हमने प्रभु की दया से कल एक चैप्टर को शुरू किया था, यहोशू में थे कल हम लोग, और उसकी 1 के 10-11 में से हमने एक बात पढ़ी थी, और वहां पर परमेश्वर क्या कहता था कि यहोशू ने सरदारों को ये आज्ञा दी कि तू आप लोग क्या करो, सरदारों को क्या कहा, इधर उधर जाओ और क्या करो, अपने सब लोगों को जहां जहां तुम लोग जाओगे वहां एक मैसेज देना है, वहां पर एक प्रचार करना है। और वहां पर क्या प्रचार था कि खाना इकट्ठा करो, के भोजन को तैयार करो, तैयार करके इकट्ठा करो, क्योंकि 3 दिन के बाद क्या करेंगे हम लोग, यरदन पार करने वाले हैं। हालेलुया। और हमने देखा था कि यरदन पार उन्होंने किस रीति से की, यरदन के इस पार की बातें क्या चल रही थी, और जब यरदन के उस पार गए तो क्या बात होगी, उसको हम आज पढ़ेंगे कि यरदन के उस पार की क्या बातें थी और इस पार की क्या बातें हैं। हालेलुया। वो हमने कल देखा कि उसने आज्ञा दी कि भोजन तैयार रखो। क्यों? क्योंकि उस वक्त 3 दिन के दरमियान उनको उस यरदन के किनारे बैठना था और वहां पर सोचना था कि हम इसको पार कैसे करेंगे। लेकिन यहोवा ने जब 3 दिन बीते उससे पहले उनको बताया कि तुम लोगों ने यरदन पार कैसे करनी है, एंड मोमेंट पर, पूरे टाइम पर, क्योंकि एक समय निर्धारित था। और जब हम यरदन के उस पार जब कल पढ़ा था हमने, तो वहां पर क्या हो गया था, उनका नया साल महीना पहला शुरू हो चुका था, और वही व्यवस्था वाली बात जो निर्गमन 12 में थी कि क्या करना है, तुम लोगों ने 10वें दिन को पवित्र मानना है, उसके बाद 14वें दिन को आपका वो फसा शुरुआत होती है। 14वें की शाम से लेकर 15 की 21 की, 14 से 21 ऐसे टोटल करके क्या बनते हैं, 7 दिन बनते हैं फसा की। और उनको मालूम था, किसको, यहोशू को मालूम था, यहोवा ने पूरे टाइम पर बताया कि 3 दिन रह चुके हैं, अब हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, अब हमें उस स्थान में जाना है, किसको, यरदन को पार करना है। हालेलुया। यरदन को तो पार किया, लेकिन उसके बाद एक और मुसीबत है, वो क्या है, यरीहो। यरीहो भेद उसने पहले ही लोगों से ले लिया है, 2 लोगों को भेज के। अब उसको मालूम है कि यरदन पार करेंगे तभी यरीहो को पार कर पाएंगे, इसलिए उससे पहले क्या पार करना है, यरदन करना है। हालेलुया। यरदन हमने देखा था कल क्या थी, मौत को दर्शाता है। और जब हम मौत को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अब बहुत सारे यरीहो हमारे आगे आएंगे, बहुत सारी दीवारें हमारे आगे आएंगी, उनको भी पार करना है। और आज हम देखेंगे कि यरदन के जो यरदन पार करके यरीहो के इर्द गिर्द उसने जो छावनी डलवाई थी, वो कौन से लोग थे। हालेलुया। आज आपने चोन करनी है कि आप किन लोगों में आते हो। ये हमारे आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं और हम मसीह में क्या डेजिग्नेशन रखते हैं, हमारा रुतबा है क्या। समझ रहे हो, मसीह ने तो हमें अपने वारिस करके बुला लिया, मसीह ने तो हमें अपना जीवन दे दिया, मसीह तो हमें बुला चुका है, अब हम मसीह में क्या है। समझ रहे हो, मसीह हमें बहुत सारे नामों से पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारे नामों से पुकारा है। उसने बच्चा कहा, उसने अपनी बेटी कहा, बहुत सारे नामों से पुकारा।
लेकिन हम मसीह में अब तक कहाँ पहुंच चुके हैं। अब अपनी जिंदगी पर सवाल है कि क्या आज भी हम वही बच्चे हैं, या हम यरीहो के पास खड़े होकर क्या सोच रहे हैं। यरदन तो पार कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, अब उसके आगे क्या। यरीहो की दीवारें जो हमें उसके आगे जाने से रोकती हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु बताता है कि यरदन के पार तुम लोगों ने क्या करना था, 3 दिन रह गए हैं और उसमें फंसा होना है। और उसने कहा था कि जिस जगह पर यरदन में पांव धरे हैं किनके, याजकों के, वो याजकों के पांव के ऊपर क्या था, वाचा का संदूक। वहां से क्या करो, अपने गोत्रों के अनुसार एक एक पत्थर को उठाओ और क्या करना है, जिस स्थान पर तुम रुकोगे वहां पर उसको ठहरा देना है। क्यों ठहरा देना है, कि कल को तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, क्योंकि यरदन से इस पार आ चुके हैं। अब यरदन के इस पार का इलाका अलग है और यरदन के उस पार का इलाका अलग था। और यहाँ पर आकर एक चीज बंद होती है। कल का आपको पूछा था मैंने कि मन्ना यहाँ पर बंद हो जाएगा, यहाँ पर मन्ना नहीं मिलेगा। और उसका एक कारण है, मन्ना नहीं मिलेगा क्योंकि उसी जगह पर मन्ना मिल रहा था, उसका एक कारण था। अब इस जगह मन्ना नहीं मिलेगा तो इसका भी एक कारण है। हालेलुया। तो अब जब उसने कहा कि जब तुम यहां से निकलो तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि पिताजी ये पत्थर है गया, ये पत्थर यहाँ पर क्यों रखा गया है, तो तुम लोगों ने क्या कहना है, ये क्या होगी, गवाही होगी कि जैसे मूसा ने हमें लाल समुद्र पार कराया, वैसे ही योशू के समय में भी हमने ये लाल समुद्र पार किया था। और ये हमने नहीं, ये मूसा ने या योशू ने नहीं कराया, बल्कि उनके द्वारा यहोवा परमेश्वर ने कराया था। हालेलुया। और वो एक गवाही थी कि यहोवा देखो कैसे बलवंत हाथ से हमें छुड़ा कर लेकर आया। उसने मिस्र से छुड़ाया, उसने कितने राजाओं को हराया रास्ते में मूसा के द्वारा, और अब जब इसके पार आ चुके हैं तो अब भी कितने राजा हारेंगे। यरदन पार हुई है और कितने नगर रास्ते में आते हैं जिनको वो पार कर करके आगे आगे बढ़ते हैं। तो जो आज बारी है, आज हम पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय। अब यरदन पार हो चुका है, अब एक जगह पर इनके डेरे लग चुके हैं। अब हम यहोशू की किताब और उसके 5वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने 4 तक कल देखा था। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने हाँ जी यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा था। तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया। हाँ जी। और उनके जी में जी ना रहा। और उनके मन में जी ही नहीं रहा, घबराहट के मारे। क्योंकि जो लाल समंदर पार हुआ है, अब जो यरदन पार हुई है, लाल समंदर तो वो सुनते ही थे, अब सुनते वो अक चुके हैं कि लाल समंदर हो गया होगा पार, अब हम नहीं मानते। अब यरदन रिसेंटली पार हुआ है, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस आ गया है कि क्या हो गया, अब यरदन पार हो गया, यरदन सूख गया है। इमोरियों ने सुना, इमोरियों के राजा ने सुना, दुश्मनों ने सुना, दुश्मन क्या हो गए, घबराहट के मारे मन कच्चा हो गया उनका, जी में जी नहीं रहा। क्योंकि वो इतिहास को जानते थे और धीरे धीरे उन्होंने सब देखा कि मूसा कैसे निकला, इजरायली कैसे निकले, जंगल में मारे कैसे निकला, जंगल में वो कैसे खाते थे, सब उनको मालूम है। अब वो और घबरा रहे हैं, मन में उनके कच्चा हो गया है। जी हाँ जी। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो अब यरदन हो गया है पार, समझ रहे हो। इससे पहले कि वो फंसा खाएं, जब हम पीछे पढ़ के आए थे 3:19 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पहले महीने के 10वें दिन उन्होंने एक 12 पत्थर उठाए, पत्थर उठाकर रखे, जैसे मूसा के समय में उन्होंने मेमना चुनना था, फसा का लीला चुना और एक घराने के अनुसार उन्होंने मेमना चुना। लेकिन उसकी जो बलि होती है वो 3 दिन के बाद होती है, 14वें दिन के 3 दिन के बाद ऐसे उनकी बलि होती है उस लेले की। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने पत्थर निकाल कर रख ले, याद रख दी। अब बारी है फसा को खाने की, लेकिन फसा खाने से पहले एक हिदायत है। किसकी हिदायत है? यहोवा की हिदायत है। जो एमोरी डरने से डर गए, दुश्मन डर गए हैं, दुश्मन घबरा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का हिसाब लेगा। वो दुश्मनों का हिसाब नहीं लेने आया, वो देखेगा कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं। उसको वैल्यू से मतलब ही नहीं है कि वैरी क्या कर रहे हैं, उसको तो ये मतलब है कि मेरे प्रेम वाले लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा अपने आप को जांचो। दुश्मन क्या कर रहा है वो करता ही रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जांचना है अपने आप को कि हम विश्वास में
कितने हैं या कितने नहीं हैं। इसलिए नया नियम हमें विश्वास की तरफ लेके चलता है। नया नियम हमें अपने शीशे की तरफ लेके चलता है कि अपने आप को जांचिए, क्योंकि वैरी घबराया हुआ है, वैरी डरा हुआ है। जो चमत्कार प्रभु हमसे करता है कि कैसे कैसे रहकर भी आप जीवित हो और आपके घरों में शांति है, आपके घरों में प्रेम है, तो वैरी डरता है, वैरी घबराता है। लेकिन हमें वैरी से मतलब नहीं, हमें तो परमेश्वर से मतलब है, जिसने हमारे घर में शांति, प्रेम, मेल मिलाप, इत्मीनान डाला हुआ है। हालेलुया। हमें तो प्रभु से मतलब है, ना कि हम दुश्मन की उसको देखकर खुश होंगे। हमें तो प्रभु की महिमा देखकर खुश होना है। हालेलुया। अब दुश्मन डर गए, दुश्मन घबरा गए, लेकिन प्रभु ने एक हिदायत दी यहोशू को कि यहोशू, जो होना था हो गया है, अब तू क्या कर। हाँ जी, यहोशू से क्या कहा? उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, उस समय जब ये बातें हो रही, ये पार आ चुके, इन्होंने डेरे डाल लिए, तो उसके बाद उसने यहोवा ने कहा यहोशू से, चकमक की छुरियां बनवाकर हाँ जी, दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। दूसरी बात तो क्या करते? इजराइलियों का खतना करा दे। खतना समझते हो आप? खलड़ी उतारते थे वो। और मूसा के समय में भी हुआ। मूसा के जब इजराइल में, जो मिस्र में लोग रहते थे इजराइली, वहां पर उन सबका खतना हुआ था। इस बात को समझना आप। और जब ये जंगल में आ गए, जब ये गुलामी से बाहर आ गए, तब नहीं खतना किया किसने। बच्चे इनके पैदा हुए, लेकिन ये भूल चुके हैं। इनका ध्यान किसकी तरफ है, कोई बता सकता है? जो इजराइली जंगल में घूम रहे हैं मूसा के साथ या यहोशू के साथ, इनका ध्यान कहाँ पर है? बहुत कारण है, कुछ बताइए। बहुत सारे कारण है। मिस्र की तरफ है, खाने पीने की तरफ है, और एक चीज आएगी वो आप मिस कर रहे हो। बताइए। बहुत सारे कारण ऐसे कि इन्होंने खतना ही नहीं किया बच्चों का, जबकि 8वें दिन खतना होता है। मिस्र में रहकर ये आज्ञाकारी हैं, गुलामी में रहकर ये आज्ञाकारी में लगे हुए हैं, लेकिन जब गुलामी से बाहर आ गए अब, तो ये आज्ञाकारिता भूल चुके हैं। लेकिन इनका ध्यान एक तरफ फोकस हुआ है, मिस्र की तरफ भी है और खाने की तरफ भी है, और जो मेन फोकस है इनका वो किसकी तरफ है? और बुड़बुड़ाने की तरफ। सुना ना आपने, पढ़ा है ना आपने, इसमें बुड़बुड़ाते थे। मिस्र की बात आएगी तो वो बुड़बुड़ाते हैं कि मिस्र में हमें अच्छा लगता। खाने पर बात आएगी तब भी बुड़बुड़ाते हैं। खाना भी तभी होता है जब बुड़बुड़ाए। इन्होंने पानी मांगा, कैसे? बुड़बुड़ाकर। मूसा के ये इतने इर्द गिर्द होते थे, कैसे? बुड़बुड़ाकर। तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेके आया है। ये नहीं शुक्र करते कि प्रभु ने हमें गुलामी से निकाला, बल्कि उसकी अनाज्ञाकारिता में चले ये, और क्या कर रहे थे? बुड़बुड़ा रहे थे। जब इनका ध्यान ये नहीं कि हम बच्चों की तरफ चलें, हम बच्चों का खतना करें जो यहोवा ने आज्ञा दी है। समझ रहे हो? बुड़बुड़ाने की वजह से ही इनके क्या होता है, ये मरते हैं। आगे जाकर लिखा आएगा आपके पास कि इनका मरण है, ये मरेंगे। आज अगर आप यरदन पार कर चुके हो तो आपके दिलों में आज भी बुड़बुड़ाहट है। अगर आज भी आपके दिलों में वैर विरोध है तो आप यरीहो के पास तो खड़े हो, लेकिन यरीहो नहीं पार कर पाओगे। समझ रहे हो? यरीहो क्या है? दीवारें हैं। यरीहो का क्या है? चक्कर लगाने हैं। आप भी चक्कर में तो शामिल हो, कहने का मतलब कलीसिया में तो हो, लेकिन बुड़बुड़ाहट की वजह से आप यही मरोगे, क्योंकि बपतिस्मा लेने से जीवन नहीं बचने वाला, प्रभु लेने से भी नहीं जीवन बचने वाला, प्रभु की आज्ञा मानने से जीवन बचेगा। हालेलुया। प्रभु ने जो आज्ञा दी कि प्रेम करो। क्या करो? प्रेम। किससे? एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम एक दूसरे से करेंगे तभी हम किसी तीसरे से कर पाएंगे। जब हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं होगा तो तीसरे की तो बात ही छोड़िए। और अब तीसरे से करेंगे तो प्रभु को पहले अपने घर में देखो, पहले अपने परिवार में देखो, पहले अपने कलीसिया में देखो। हालेलुया। यरीहो के पास आकर यरदन तो पार सभी कर लेते हैं, सबको मालूम है बपतिस्मा लेना है, और सब बपतिस्मा ले भी रहे हैं। सबको मालूम है प्रभु को लेना है, और वो शाम के वक्त ले भी रहे हैं। लेकिन बात क्या है? यरीहो के पास जो लोग खड़ेंगे ना, उनकी तरफ ध्यान देना कि यरीहो के पास कौन खड़े हुए हैं। वो बुड़बुड़ाने वाले नहीं हैं, वो तो हथियारबंद लोग हैं जिनके पास हथियार रहते हैं। और वो हथियार किसी को मारने काटने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के प्रोटेक्शन करने के लिए है कि कोई शैतान का वार हम पर ना चलने पाए जो इधर उधर से निकलता है। हालेलुया। इधर उधर की बातें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपके ऊपर तो यहोवा की बातों का इफेक्ट होना चाहिए कि यहोवा ने मुझसे क्या कहा। क्योंकि दाऊद को मालूम था, उसने कहा, उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, क्योंकि उसको मालूम है कि इंसान मुझे कहेंगे तो वो मारने के लिए आएंगे, लेकिन जब यहोवा कहेगा तो जीवन
देने के लिए आता है। हालेलुया। इतनी इतनी गलतियां करके भी वो यहोवा का मनपसंद बंदा रहा। कुछ तो बात रही होगी उसमें, कुछ तो उसकी सोच थी इतनी बड़ी। हालेलुया। तो अब यहाँ पर दूसरी बार खतने की बात आई है, क्योंकि जो पहले लोग थे वो अनआज्ञाकारिता में आ गए, मिस्र में आज्ञाकारी थे, लेकिन जब गुलामी से बाहर आ गए तो क्या बन गए? अनआज्ञाकारी। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसकी? परमेश्वर की तो छोड़ो, जिसने निकाला, वो मूसा की ही नहीं कर रहे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। तो जब किया ही नहीं तो प्रभु ने फिर इनको मारा, रास्ते में मारा। और जब घटनाओं को पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग मरे हैं जिन्होंने बुड़बुड़ाहट के साथ जीवन को व्यतीत किया। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा दूसरी बार तो इनका खतना कर। हाँ जी। तब यहोशू ने चकमक की चूड़ियां बनवाकर हाँ जी खलड़ियों नामक टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। तो इसने क्या किया? खतना करवाया। और यहोशू ने जो खतना कराया, हाँ जी, इसका कारण यह है, अब उसका कारण भी है। हाँ जी, कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, जो मिस्र से निकले थे वो भी युद्ध के योग्य ही थे, समझ रहे हो। और अब जो यरीहो के पास खड़ेंगे वो भी योद्धा ही खड़ेंगे, समझ रहे हो। दो योद्धा के, एक यरदन के उस पार के योद्धे और अब जो यरदन के इस पार के योद्धे बनने जा रहे हैं, समझ रहे हो। मसीह में कौन कितना समय आया वो अलग बात है, लेकिन आप मसीह में कितने देर टिके रहे वो एक बात मायने रखती है। तो अब उसने क्या कहा कि जितने योद्धे वहां से निकले थे, ये खतना कराया क्यों गया? जितने योद्धे वहां से निकले थे, हाँ जी, क्या हो गया उनके साथ? वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। वो क्या हुआ उनके साथ? जंगल के मार्ग में मर गए। अब ये नहीं कि जो सारे मरे हैं तो इसमें सारे बुरे बंदे मरे हैं। कुछ लोग, सलोफाद को जानते हो ना आप? सलोफाद जिसकी 5 बेटियां थी, वो तो ना तो उसने किसी का विरोध किया था, कहने का मतलब कोई ऐसे भी मरे हैं। ये सारी एक कैटेगरी नहीं है कि सबने बुड़बुड़ाया। बुड़बुड़ाने वाले अपना वो लेके गए फल, और जो प्रभु की जिंदगी जीकर मरे वो अलग मरे। कहां पर? यरदन के इस पार। अब यरदन के इस पार एक नया देश है, एक नई बात है, क्या करना है? खतना। दूसरी बार खतना। किन लोगों का? जो वो तो मर गए, जो योद्धे थे जो मिस्र से निकले, लेकिन अब क्या हुआ? जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, उनका तो हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, जितने जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए थे, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। और खतना करना किन्होंने था? उनके बाप दादों ने ही करना था। समझ रहे बात को? खतना नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब है? कि अनआज्ञाकारिता है। यहाँ गुलामी से बाहर निकलने के बाद प्रभु को भूल गए, प्रभु की बातों को भूल गए। ध्यान कहाँ चला गया? मिस्र की बातों को चला गया, बुड़बुड़ाने की तरफ ध्यान चला गया, जिसकी वजह से ये तो लोग मर गए। अब जो लोग नए यरदन को पार करके गए हैं उनके लिए क्या आ गया है? खतना आ गया है। अब हम तो इजरायली है नहीं, और ना हम मिस्र से निकले हैं, ना हम यरदन पार किए हैं हमने, लेकिन इसका प्रकाश क्या है? प्रभु कहता है दिलों का खतना करो। प्रभु ये बात कहता है। वो तो एक जिस्मानी खतना था जिससे तुम्हारी पहचान थी कि तुम एक यहूदी हो, तुम एक इजरायली हो। लेकिन आज हमारी एक पहचान है मसीह की, और वो क्या पहचान है? दिलों का ही खतना कर डालो। वचन कहता है कि अपने दिल को प्रभु के योग्य बना डालो। जो दिल में वैर विरोधता है उसको निकाल कर प्रभु के योग्य क्या बन जाओ? उसके आज्ञाकारिता में चले आओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो जाए? शांति के दिन वापस लौट आए। तो यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इस चीज यहीं पर ही आपको पता लग जाता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो वही बातें हैं आगे जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये खतना करता है और लोगों को, और लोग आराम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस चीज में पेनफुल ये चीज है, और उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो मेन मकसद था इन्होंने क्या किया? फंसा किया। और पढ़ते हैं जी, हम पढ़ते हैं 5 की 10। इसलिए इजराइली गिलगाल के डेरे डाले रहे। हाँ जी। और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में हाँ जी पूर्णमासी की संध्या के समय फंसा माना। जब पूर्णमासी की संध्या थी तब इन्होंने क्या किया? उस फसा को, जो दिन आ चुका था इनके लिए, क्या करना है तुम लोगों ने? फसा को मनाने। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? खतना हुआ। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हमारे दिलों में से मिलावटें निकलना जरूरी है, हमारे दिलों में से वैर विरोध निकलना जरूरी है। जो तो रोटी खाते रहेंगे, प्याला पीते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वचन भी यही कहता है कि अगर प्रभु की सहभागिता में हो
तो प्रभु जैसे नम्र था, हमें भी नम्र बनना है। ये नहीं कि एकदम से बन जाओगे आप, धीरे धीरे धीरे। जैसे साल के बाद आपका बर्थडे आता है, आपका जन्मदिन आता है, तो उसमें क्या होता है, आपकी 1 साल उम्र बढ़ जाती है ना। दुनियावी रीति से देखे तो उम्र बढ़ गई है, तो अगर मरने के लिहाज से देखे तो 1 साल कम भी हो गया है ना। लेकिन उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, तजर्बा बढ़ता है, जिंदगी आगे बढ़ती है। हम पहले जैसे नहीं रहते, साल बदलता है और हमारी उम्र भी बदलती है, जिससे हमारा तजर्बा भी और आगे आगे बढ़ता है। तो मसीह भी यही चाहता है कि समय के लिहाज से तो हमें अब गुरु हो जाना, समय के लिहाज से ही, अपने लिहाज से नहीं। समय का तकाजा जो कहता है, और समय का तकाजा क्या कहता है कि हमने मसीह में और बढ़ना है, हमें मसीह में गिले शिकवों को दूर करना है। समझ रहे हो, मेल मिलाप की मसीह बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, और ये प्रेम की बातें तब तक होती रहेंगी जब तक प्रेम करवाने वाला आ नहीं जाता। समझ रहे हो, जब वो आ गया तो फिर प्रेम तो बात ही अलग बात है, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा, जब तक वो एक इनविजिबल तरीके से हमारे दरमियान है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि ये आज्ञा प्रभु की ही है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। हालेलुया। और केवल उसने हमसे नहीं बल्कि पूरे जगत से किया है। हालेलुया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि डेरे डाले इन्होंने गिलगाल के पास, और शाम के वक्त इन्होंने फसह माना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। किस देश में से? उसी देश में से, यर्दन के इस पार वाले देश में से। समझ रहे हो, और आगे जाकर बनना बंद होगा। हाँ जी, पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, जिस दिन से वो उस देश की सी ऊपर में से खाने लगे जो बनी थी, उसी दिन सवेरे का मन्ना बंद हो गया। उसी दिन से सवेरे का मन्ना बंद हो गया जो आता था, और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना मन्ना नहीं मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। कनान देश की उपज में से खाया। अब आपका सामने कल सवाल था कि आपने पता करना है कि ये मन्ना बंद क्यों हुआ। इसी में ही आंसर है उसका, इसी चीज में ही आंसर है कि मन्ना बंद क्यों हुआ। कोई बता सकता है कि अब बहुत सारी बातें आएंगे इसमें भी, अगर आपने मसीह के और प्रकाश को पाया होगा पढ़ते पढ़ते भी। परमेश्वर ने जो वादा किया कनान दी धरती लेके जाना था, हाँ जी, ठीक है, जो वादा था वो पूरा हुआ। मन्ना बंद होने का पहला कारण, और बताइए। और खाना मिलना जो स्वर्गीय शीशे शुरू हो गई था, फिर दुनियावी शीशे ना कोई। हाँ, वो ये भी एक बात है कि वो दुनियावी रोटी थी, क्योंकि परमेश्वर आया स्वर्ग से था, लेकिन प्रभु उसको कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने खाया और वो मर गए। और अब वो कहता है यूहन्ना में, रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, असली रोटी प्रभु अपनी बात करता है कि मैं हूं स्वर्ग से उतरी रोटी, मुझ में से खाओ तो फिर तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी भूख खत्म ही हो जाएगी। वो खाते थे फिर भूख लगती थी अगले दिन उनको। हालेलुया, समझ रहे बात को। अब जो वादा की धरती थी, कौन सी धरती? कनान देश की धरती। पहले वो क्या थी? वास्तविकता में थी कि अब्राहम से वादा हुआ, अब्राहम वहां पर गया, और याकूब के बाद ये गुलामी में चले गए, और वो जगह इनसे काफी कोसों दूर हो गई। 400 साढ़े 430 साल तो ये मिस्र में रहे, और 40 साल इनको यहाँ पर लग गए। टोटल 470 साल के बाद ये वापस अपनी धरती पर पहुंच रहे हैं, और इनको यहोवा ही बचा रहा है। और रास्ते में कितने बड़े 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 कार्य प्रभु ने इनके साथ किए। अब यहाँ पर आकर एक बात आई है कि जब इन्होंने फसह खाया, एक फसह खाया इन्होंने मिस्र के बीच में, गोशेन देश में, जहां पर ये रहते थे, वहां पर पहली आज्ञा आई कि फसह को करो। और उससे क्या हुआ? इनको एक आज्ञा मिली कि तुम गुलामी से आजाद हो रहे हो, और मिस्र वालों को सजा मिली कि तुम्हारे पहलौठे मर जाएंगे। और वैसा ही हुआ। वो आज्ञा इनके लिए भी थी कि तुम्हारे भी मरेंगे अगर तुम्हारी चौगाठों के ऊपर लहू ना हुआ तो। ये इनके लिए भी था। और अब जो 12 पत्थर उन्होंने निकाले, वो भी एक याद दिलाता था जो हमने कल भी देखा था, एक मूसा के वक्त और अब एक यहोशू के वक्त। उसने क्या कहा? 12 पत्थरों को रखो और याद करोगे कि तुम लोगों ने ये दरिया कैसे पार किया है। क्योंकि 3 दिन के बाद उन्होंने ये यर्दन पार करना था, और 3 दिन के बाद स्पेसिफिक एक डेट आती है। और यीशु मसीह भी जब इस जमीन पर थे, उन्होंने कहा 2 दिन के बाद फसह आने वाला है। समझ रहे हो कि प्रभु भी उस दिन को मेंशन करता है कि 2 दिन के बाद कि वो फसह आएगा। क्योंकि पहले फसह में लेला काटा गया,
और वो एक क्या था, परछावा था। नया नियम पुराना नियम नए नियम का परछावा है। जो परछावे वाली चीज थी अब वो वास्तविकता में आ गई, वो एक रियलिटी में आ गई। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। वो पत्थर रखा और पत्थर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जीवता पत्थर, किसको? पत्थर को, कि तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो उसको नाम दिया पत्थर, पत्थर मतलब के जो उसने कहा, क्या कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु कहता है इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। हालेलुया। और अब 2 दिन के बाद फसा आएगा। और क्यों? क्योंकि इसमें भी एक लीला काटा जाएगा। और यूहन्ना क्या कहता है, बपतिस्मा देने वाला, यरदन दरिया के ऊपर खड़ा होकर कहता है, वो क्या कहता है? वो देखो जगत का मेमना। और यूहन्ना में जाकर कहता है मैंने तुमको कहा था कि वो जगत का मेमना है, उसके पीछे चलो। समझ रहे हो? जगत का मेमना वो आ चुका था। क्यों आ चुका था? क्योंकि वो ही फंसा जो उसने प्राण नियम में लिखाया था, उसको अब उसने प्रभु भोज की रीति में दिया। समझ रहे हो? अब कोई लीला नहीं कटेगा, उसने पूर्णता में चीज कर दी। समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु भोज कल है हमारा, तो हमें उसकी महत्ता पता होनी चाहिए कि हम प्रभु भोज में शामिल क्यों हो रहे हैं। वो लीला क्यों कहते हैं उसको, वो मूसा ने क्यों बनाया, अब ये 12 पत्थर यादगारी में क्यों आए, ये पहले महीने के 10वें दिन को ये ऐसा क्यों कहा गया, वो 14वें दिन से लेकर 15वें दिन की शाम को लेकर 21 की शाम तक ये ऐसे 7 दिन क्यों चलते हैं। और प्रभु ने भी कहा 2 दिन के बाद फसा आने वाला है। हालेलुया। 7 दिन का वो चीज चलती है जिसमें उनके क्या करते हैं, फसा के दिन होते हैं। पहले दिन का और 7वें दिन की वो पवित्र सभा रखते हैं, जिसमें वो प्रचार करते हैं, लोगों को पवित्र करके उनको समाचार देते हैं, प्रभु के उस वादा की धरती के बारे में बताते हैं कि हम कैसे यहाँ से निकले। 12 पत्थर क्या याद दिला रहे हैं, वो मेमना क्या याद दिला रहा है, अब यीशु मसीह भी उनको क्या याद दिला रहा था, फसा के दिन ही कि मेमना जो कटने वाला है, उससे पहले उसने रोटी दी, उससे पहले उसने प्याला लिया और चेलों को बताया कि ये तुम एक दूसरे के साथ ऐसे ही किया करना। क्यों? क्योंकि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं आत्मिक रीति से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें नम्रता में लेकर चलूंगा। हालेलुया। और नम्रता हमारे में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु नम्र था और प्रभु ने ऐसा ही कहा कि तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे जब तुम इस लहू में से और इस प्याले में से पियोगे तो। हालेलुया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने कहा कि मन्ना ही बंद हो गया, है ना, मन्ना बंद हो गया, क्योंकि उजाड़ का समय अब जाता रहा। क्योंकि प्रभु ने भी कहा है पुरानी बातें बीत गई, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ। समझ रहे हो? जो रोटी थी जिससे लोग खाकर मर रहे थे, जिसको खाकर लोगों में जीवन नहीं आया, और इसमें वाचा के बाद आकर यरदन के इधर इस पार आकर एक वाचा बांधेगी प्रभु के द्वारा कि उस परछावे को रियलिटी में प्रभु यीशु मसीह लेकर आ रहा है। कहने को तो ये फंसा कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी याद है जो आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह खुद करने वाला है, क्योंकि आगे जाकर यीशु के 7 चक्कर है। समझ रहे हो? 7 कलीसिया काल, उसमें जब घूमोगे तो उसके बाद ही आपको वो एक नया यरूशलेम जो प्रभु की ओर से उतरने वाला है, जिसको प्रभु ने नई दुल्हन कहा गया है, उसके वारिस आप बन जाओगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है? खतना, दिलों का खतना, और साथ में एक पवित्रताई के साथ जैसे प्रभु चाहता है। धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं कि आ ही नहीं रही है। समझ रहे हो? आपको आ ही नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है, पवित्रता ही नहीं आ रही, नम्रता ही नहीं आ रही है, प्यार ही नहीं आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको फिर से अपने दिलों को फिराने की जरूरत है और प्रभु की तरफ करने की जरूरत है। क्योंकि आज भी फिर हमारा मन कहीं ना कहीं संसार की वस्तुओं से लगा पड़ा है, जो हमें परमेश्वर की ओर जाने नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? संसार का प्रेम ही हमें प्रभु से मोड़ता है, फिर हम संसार से प्रेम ज्यादा और प्रभु से कम करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको प्रभु से प्रेम ज्यादा हो तो संसार को आप तुच्छ जानोगे। जैसे प्लूस कहता है कि ये चीजें मेरे लिए क्या है, कूड़ा और करकट हैं। हालेलुया। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, मनोहर लगता है, बहुत सारे लोग तारीफ करते होंगे, वाह वाह क्या बिल्डिंग बन गई, वाह वाह क्या हो गया। प्रभु के समय में भी ऐसा ही था, लेकिन प्रभु ने कहा पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटने दूंगा जो ढाया नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा और उसको देखकर प्रभु खुद खुश होता है। उसको संसार देख के खुश नहीं हो सकता कि प्रभु की कलीसिया है, उसको प्रभु देख के खुश होता है कि ये मेरी कलीसिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने बनाई है। संसार की वस्तु को किसने बनाया है? संसार के लोगों ने बनाया है, और संसार के लोग इसको देख के खुश होते हैं।
लेकिन प्रभु की कलीसिया को प्रभु ने खुद बनाया है, और जिसको जिसने बनाया उसको देखकर वही खुश होगा, और प्रभु खुश होता है अपने लोगों को देखकर। और क्या हुआ, यहाँ पर मन्ना बंद हो गया, क्योंकि अब उनको वो मन्ना मिलेगा जो वो खुद बनाकर खाएंगे। बारिश का वेट करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे, और फिर उनके लिए वो चीज आएगी। और हमारे लिए आज के समय में प्रभु खुद रोटी बनकर आया, और उसने हमको कहा मेरी देह में से खाओ, मेरे लहू में से पियो। और जब हम उसके सहभागिता में आते हैं तो हम वही फसह को प्रभु भोज की रीति में करते हैं, क्योंकि प्रभु ने फसह को बदलकर प्रभु भोज में कर दिया। अब हमारे लिए मेमना नहीं कटेगा, अब हमारे लिए वैसा कुछ यादगारी नहीं, सिर्फ एक यादगारी है कि मसीह मर गया और मसीह जी उठा। हालेलुया, ये यादगारी है हमारे लिए प्रभु की। तो आगे पढ़ते हैं 13 से 5 के 13। जब ये यहोशू यरीहो के पास था, देखो अब आगे क्या आ गया है, यरीहो आ गया। समझ, देखने को जब बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप इसको आत्मकृति से देखोगे तो ये संसार की वही मुश्किलें मुसीबतें हैं जिनको प्रभु पार करने के लिए हमें कहता है, हिदायत देता है। यरदन भी मुश्किल मुसीबत थी, और अब ये भी एक मुश्किल मुसीबत है, क्या, यरीहो। और इस यरीहो को भी पार करने का प्रभु ही एक रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर जब हम 6 से पढ़ते हैं तो जो यहोशू होता है वो लोगों को क्या करता है, शुरू हिदायत देनी शुरू कर देता है कि सुनो ऐसा करना है, सुनो वैसा करना है। लेकिन उसने भी किसी से सुना, हालेलुया। और उसे किसने सुना, उसने यहोवा से सुना। और जहां पर पता लगेगा कि यहोवा के एक दूत आया जो प्रधान था, उसने बताया। क्यों, क्योंकि अब फंसा हो चुका है, इन्होंने पहले फंसा कर लिया, खतना हो गया, फंसा हो गया। अब इनको क्या करना है, यरीहो पार करना है। और यरीहो वाले रास्ता नहीं दे रहे थे इनको, क्यों, क्योंकि पहले क्या पड़ा था, अमोरियों के मन और सब राजाओं के मन क्या हो गए थे, इनके मारे घबरा गए थे, और वो घबराहट में आ चुके थे। अब कोई रास्ता इनको देने नहीं चाहता, लेकिन यहोवा रास्ते बना देता है। हालेलुया। जो चीज होती नहीं वो परमेश्वर करके दिखाता है। उसने मुहैया करने वाला परमेश्वर, उसको ऐसे नहीं कहा गया। इंतजामी खुदा, उसको ऐसे नहीं कहा गया। यहोवा शलोम एबनेजर, उसको शांति का राजा, ऐसे नहीं कहा गया। उसने वो कार्य करके दिखाए हैं, इसीलिए ही उसके नामों को ऐसे पुकारा जाता है। हालेलुया। उसको यीशुआ हमाशी ऐसे नहीं कहा जाता, सेनाओं का यहोवा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा था, इसीलिए वो सबके आगे आगे होकर चलता था। अब वो ही आया है इस जगह पर, और जो इसको यहोशू को बताएगा आकर, और आगे जाकर एक बात से पता लगेगा। कहने को वो तो एक मिकाइल लगेगा आपको, लेकिन जो एक यहाँ पर प्रक्रिया होगी उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर खुद यहोवा समय मौजूद था। हाँ जी, पढ़ते हैं। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई। यरीहो के पास खड़े होकर वो एक चीज देख रहा था, क्या, यरीहो की दीवारें बहुत ऊंची हैं, इससे कैसे लड़ेंगे। बहुत कुछ कर लिया हमने, मूसा के साथ पता नहीं क्या क्या किया हमने, बड़ी बड़ी जंगें लड़ ली, लेकिन दीवारों के साथ कैसे लड़े, क्योंकि बहुत मान्यता प्राप्त की हुई दीवारें थी वो वाली यरीहो की, और वो दीवारों की वजह से जाना जाता था देश। और क्या हुआ, उसने जब उसकी आंखें उठाई तो उसको दीवार के आगे एक दूत दिखाई पड़ा। हाँ जी, वो खुली आंखों से दर्शन देख रहा है। और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, हाँ जी, एक पुरुष सामने खड़ा है। एक नंगी तलवार है हाथ में, सामने एक पुरुष खड़ा हुआ है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा। देखो वो देख रहा है एक पुरुष है, लेकिन उसको एक पुरुष ही दिख रहा है। समझ रहे हो, जब तक उस पुरुष ने कुछ बोला नहीं, जब तक उसने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, तब तक इसको एक पुरुष ही दिखाई दे रहा है। और वो उस पुरुष से क्या कहता है, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का। देखो परमेश्वर इसको सब दिखा रहा है, लेकिन ये फिर भी पूछ रहा है कि तू हमारी ओर का है या वैरियों की ओर का है। हाँ जी, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। मैं कौन हूँ, यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। देखने को ये मिकाइल है, क्योंकि सेना का प्रधान वही है, लेकिन सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह को भी बोला जाता है। समझ रहे बात को, ये तो कमांडर बन के आया है, लेकिन आगे जाकर जो बात होगी आपको पता लग जाएगा कि ये बोल कौन रहा है। हाँ जी, तब यहोशू ने पृथ्वी का मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अब देखो वो दंडवत कर रहा है, जबकि वो एक स्वर्गदूत होता तो वो दंडवत ना कराता। समझ रहे हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत के आगे यूहन्ना गिर पड़ा था, और उसने कहा मैं भी तेरा एक संगी भाई ही हूँ। तो यहाँ पर भी उसके आगे गिर पड़ा, लेकिन उसने क्या कहा, दंडवत हुआ है यहाँ पर, और उससे कहा
अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मैं जो दास हूँ प्रभु का, मेरे लिए उस प्रभु की क्या आज्ञा है? तो वो क्या कहता है फिर? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ जी, अपनी जूती पांव से उतार डाल। क्या कर? जूती? इतनी वो उसमें क्या हुक्म देने की बात कैसे आ गई? सब कमांडर है वो। कौन? मिकाईल। लेकिन यहाँ पर खुद साक्षात यहोवा मौजूद है। बातों से लगेगा कि वो कमांडर है, क्योंकि जब मूसा के सामने भी था वो यही वाक्य होता है। बिल्कुल। और वो कहता है अपनी चप्पल उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तो खड़ा है वो क्या है? अति पवित्र स्थान है। अब जिस स्थान पर ये यहोशू भी खड़ा था, ये भी अति पवित्र स्थान था, क्योंकि यहोवा मौजूद था। और उसने कहा अपनी चप्पल उतार दे, दंडवत कराया। पहले दंडवत किया, उसने रोका नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मैं हूँ कौन। हालेलुया। यो मूसा को कहता क्या मैं कहूंगा उसको? कहता उसको बता देना मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। जिसको मैं बुलाना चाहूँ बुलाता हूँ, जिसको मैं रोकना चाहूँ रोक देता हूँ। अब यहोशू उसके पास है, दंडवत किया, उसने रोका नहीं। और उसने कहा क्या आज्ञा मेरी? तो उसने क्या कहा? पहले तो अपनी तू जुत्ती को उतार दे, चप्पल को उतार दे। हाँ जी, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। वह कौन सा स्थान है? पवित्र स्थान। और यही यहोवा मूसा के आगे खड़कर यही बात कह रहा था। हाँ जी, तब यहोशू ने वैसा ही किया। तब वैसा ही किया। और उसके बाद यरीहो का पता स्टार्ट हो जाता है। कहने का भाव ये है कि सिर्फ बात इतनी ही हुई। सुनने में या पढ़ने में ऐसे लगता है, क्योंकि जब जाड़ी जल रही थी तो मूसा से प्रभु ने बहुत बातें की थी। समझ रहे? चप्पल उतारी उसने और प्रभु ने बहुत कुछ बताया उसको कि तू ऐसे ऐसे करेगा, तू ऐसे ऐसे चढ़ाएगा लोगों को। वहां पर बातें बताई। लेकिन यहाँ पर उसने जब चप्पल उतारी तो वहां पर वो खड़ गया, जैसा उसने कहा वैसा ही उसने किया। लेकिन ऐसा नहीं, उसने यरीहो को ढह जाने का भेद बताया कि यरीहो की दीवारें कैसे गिरेंगी। हालेलुया। अब यरीहो की दीवार की चलते हैं। समय है हमारे पास थोड़ा सा, 15-20 मिनट है, तो चलते हैं। हाँ जी, आगे 6 चैप्टर। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। देखो फाटक बंद क्यों थे? डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अब जब फाटक बंद है तो सिर्फ एक दीवारें ही दिख पड़ रही हैं, दीवारें ही हैं। लेकिन यहोवा की एक हिदायत आई यहोशू के पास कि तुम लोगों ने उस दीवार को ढाना कैसे है। जब वो बातें आकर यहोशू ने बताई होगी इजराइलियों को, तो वो तो सोच रहे होंगे भाई कैसे होगा, क्योंकि जो बात ये करेगा ना उसको मानना ही लोगों के लिए गवारा ही नहीं है। कैसे भी हो सकता है? सिर्फ बोलने से, सिर्फ चलने से। समझ रहे हो? चलना और बोलना, बस यही। हाँ यही, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु के लिए जो स्वर्गदूत बोलते हैं वो हालेलुया ही बोलते हैं, और उससे ही सिंहासन हिल जाता है। इसलिए प्रभु की आप जितनी महिमा करोगे उससे ही सिंहासन को ला सकते हो आप लोग। हालेलुया। सुनने में सोचने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप बोलोगे प्रभु के लिए चलोगे तो देखो कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। पहला दिन कठिन लगेगा, दूसरा दिन कठिन लगेगा, लेकिन 6 दिन जब पूरे कर लोगे। 6 दिन क्या है? मनुष्य की उत्पत्ति तक है। और 7वां दिन क्या है? आराम का दिन है। वो 6 दिन ही थोड़े कठिन लगेंगे आपको, क्योंकि 7वें दिन आपकी मेहनत डबल लगेगी। समझ रहे हो? लेकिन 6 दिन आपको चलना है। ये 6 दिन आपको कठिनाई से जैसे मर्जी पार करने हैं, चाहे मुश्किल से करो चाहे आराम से करो, लेकिन करने आपको ही है। लेकिन 7वें दिन यहोवा खुद आपकी सहायता करके आप में और बल भर देगा। लेकिन 6 दिन हमें खुद प्रभु की दया से चलना है। हालेलुया। वहां तक तो चक्कर हमें ही लगाने हैं, लेकिन 7वें दिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे होते होते चलते जाते बोलते बोलते एक प्रैक्टिस बन जाएगी, और पता लग जाएगा कि यहोवा के लिए ही बोलना है अब तो, और किसी के लिए नहीं बोल सकते। 6 दिन यही है कि यहोवा की प्रसन्नता करनी है, यहोवा की महिमा करनी है। अब उसने क्या कहा? लोग डरे हैं, लोग घबराए हैं, दरवाजे बंद है। किसके? यरीहो नगर के। बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसका हल प्रभु ने कैसे बताया? हाँ जी। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था, ना तो कोई अंदर जाता था और ना कोई बाहर आता था। हाँ जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। किसने कहा? यहोवा ने कहा। समझ रहे हो? और यहोवा उससे पहले उसको क्या मिल के क्या कर रहा है? तसल्ली दे रहा है, क्योंकि डर गया है, घबरा गया है ये भी यहोशू। और जब भी ये डरा है प्रभु ने आकर इसके ऊपर तसल्ली वाला हाथ ही रखा है और कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देखो कि मूसा के जाने के बाद ये बोझ टूट चुका था और उसको मालूम था कि अगुवाई कैसे करूंगा, लेकिन यहोवा ने बताया कि टेंशन मत ले यहोशू, मैं तेरे भी साथ हूँ।
आज यहोवा ही हमें कहता है कि मैं तेरे भी साथ हूं। एक एक जने के पास आके कहता है, वो सुनने के लिए कान चाहिए, उसका एक खतना की हुआ कान आपके पास होना चाहिए कि आप उसकी आवाज को सुन सको। जब तक संसार की बातें आपके कानों में है तब तक यहोवा की बात अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए संसार के लिए कान बंद करने पड़ेंगे और यहोवा के लिए कान हमने खोलने पड़ेंगे, तभी यहोवा का वचन अंदर आएगा और आपके साथ बातचीत करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन समझ में उनको आएगा जिन्होंने यहोवा के लिए कानों को खोला है, क्योंकि प्रभु ही है जो वचनों को बताता है। कोई इंसान कुछ नहीं बता सकता, लेकिन प्रभु सब बता सकता है। और यहोवा ने ही कहा, सुन मैं यरीहो को, उसके राजा को और सब शूरवीरों को तेरे हाथों में कर देता हूँ, तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, क्या हो, क्या चाहिए प्रभु को? योद्धा। क्या आज्ञा आई है? योद्धा की आज्ञा आई है। और जो मिस्र से लोग निकले थे वो भी कोई मुश्किल ऐसे लोग नहीं थे, वो भी योद्धा ही थे। लिखा ना कि योद्धा लोग मर गए, जितने योद्धा थे, जितने कमजोर थे, सब वहां पर मर गए। लेकिन अब क्या चाहिए? योद्धा। योद्धा मीन्स आर्म से, हथियार बंद, जिनको हथियार पहने हुए वो लोग। इफिसियों 6 की आप पढ़ लेना, 6 की 10 से, वहां पर आत्मिक हथियार है और वो पहन लेना आप, क्योंकि फिर ही आप यरीहो की तरफ कर सकते हो, नहीं तो आप उसकी आंख उठाने के योग्य भी नहीं निकलोगे। किसकी तरफ? दीवारों की ओर, जो यरीहो की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो शैतान के बड़े बड़े बिछाए हुए जाल हैं। आप देख देख के घबराओगे ही जब तक आपके पास हथियार नहीं है। लेकिन जब हथियार होंगे तो आप कहोगे ये मुसीबत है, कोई ना, आज मुसीबत है, कल अच्छा हो जाएगा। वचन ही कहता है, रात को चाहे मैं रोकर ही सोऊं, लेकिन दिन को, अगले दिन मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे लिए अगला दिन अच्छा लेकर आएगा, बेहतर लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए रात को चाहे रोना पड़े, लेकिन सुबह उठकर आप जयकारे लगाने वाले हो, क्योंकि यहोवा ने वो रात आपकी जैसे कैसे काट दी, लेकिन अगला दिन आपके लिए जयकारों वाला दिन होने वाला है। तो इसलिए हथियारों को बांधना है। तो क्या हुआ? उसने क्या कहा? इसलिए तुम में जितने भी योद्धा हैं, नगर को घेर लें। क्या करना है? यहोवा की हिदायत आई है कि नगर को घेर लो। जो यरीहो नगर है इसको घेर लेना है और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। क्या करे? फिर वो घूम कर आए, मुआयना करके आए, देख कर आए, सब एक चीज जान कर आए कि कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, कितना ये वो सब कुछ क्या करें, नाप तोल कर आ जाए। क्योंकि जब ये घूमेंगे तो एक समय का अंदाजा होगा, क्योंकि आगे जाकर पता लगेगा कि वो सवेरे उठा और 7वें दिन वो और सवेरे उठा। वो टाइम की कैलकुलेशन है, एक समय का चक्कर को उन्होंने एक चीज में बांधना है कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। तो उसने क्या कहा? चक्कर घूम आए योद्धा लोग, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 6 दिन तक ऐसे ही घूमना है। लेकिन क्या सिर्फ योद्धा ने घूमना है? नहीं, आगे जाकर बात आएगी कि याजकों ने भी साथ में घूमना है। हालेलुया। केवल बैठने वाले नहीं सेवा करेंगे, जो खड़े हैं वो भी सेवा करेंगे। समझ रहे हो? ये क्या संदूक अब हमारे पास आ गया, कंधे पर आ गया, तो हम सेवा नहीं करेंगे क्या? हमें भी करनी है। हालेलुया। जितना आप एक हो तो हम भी एक ही हैं। हम कोई स्वर्ग से उतर कर नहीं आपके पास आ गए कि आपको कहे कि हम ही सब कुछ है। नहीं, जितनी इज्जत आपकी है उतनी इज्जत सबकी बनती है, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? योद्धाएं घूम आए। लेकिन आगे जाकर क्या है? और किनको घूमना है साथ में? और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। याजक भी चलेंगे भाई। याजक जो बड़े बड़े पदवियों पर है, लेवी याजक हैं, जिनको सेवा नहीं मिली कोई, लेकिन एक सेवा मिली है यहोवा के संदूक की, वो भी काम में लगेंगे, क्योंकि प्रभु सबसे काम करवाना चाहता है। प्रभु ने सिर्फ कलीसिया के लोगों को देह नहीं बोला, जो खड़कर प्रचार करते हैं प्रभु की देह वो भी है। हालेलुया। इसीलिए तो हम सब एक हैं। अगर मैं कहूं मैं बड़ा हूं और आप, मैं कहूं तुम लोग मुझसे छोटे हो, तो ये बात नहीं बनने वाली। आप मेरे वचनों से परख लोगे कि मैं कितना बड़ा हूं या मैं अपनी कितनी बड़ाई कर रहा हूं। लेकिन हम सब एक हैं, मसीह ही है जो हमें एक करता है। मैं प्रेम की बातें करूं, मैं मेल मिलाप की बातें करूं, मुझ में प्रेम या मेल मिलाप ही ना हो तो फिर मैं कौन होऊंगा? झूठा होऊंगा मैं। और वचनों से आप मुझे अंदाजे से जान लोगे। लेकिन धीरे 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 हमने मसीह में बढ़ना है। हालेलुया। एकदम से कोई करिश्मा नहीं होने वाला, धीरे धीरे ही होगा। और आप धीरे 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 एक दिन पूर्णता में चले जाओगे। और क्या कहा? याजक भी क्या करे? 7 नरसिंगे ले मेढ़े के और वो घूमे आगे आगे। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। और 6 दिन तो 6 बार घूमना है और 7वें दिन
7 बार घूमना है। प्रभु ऐसा कहता है और लोगों को ऐसा मानना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रेम करो, और लोग करें या ना करें, लेकिन प्रभु ने कह दिया। प्रभु ने कहा आत्मा के फल तुम में होने चाहिए, हो या ना हो, लेकिन प्रभु ने कह दिया। 7 चक्कर बोल दिए, योद्धा खड़े कर दिए, यरदन पार हो गई, यरीहो सामने आ गया। अब घूमना है या नहीं घूमना, वो तो बात हम पर ही है। अब 6 दिन घूमेंगे नहीं घूमेंगे, वो आप पर है। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले बता दिया। अगर प्रभु आपको उसी वक्त कहता कि मैं 7 दिन 7 चक्कर लगाने हैं, तो आपको वही पहले बताता मुझे भाई, अब क्यों करें हम। इसीलिए प्रभु ने पहले बताया कि जितने ट्रिप हो गए पहले निकल जाओ पीछे, क्योंकि 6 दिन तो 6 रहने वाले हैं, लेकिन 7वें दिन में डबल कर दूंगा, मेहनत डबल कर दूंगा, आपकी सेवा डबल कर दूंगा। इसलिए प्रभु ने पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि फसा खा लिया गया है, मेमना अब कुर्बान हो चुका, रोटी में से अब हमने खा लिया है, प्याले में से अब हम पीते हैं। हम हर महीने पीते हैं ऐसा, कई लोग हफ्ते में भी पीते हैं, कई लोग साल के बाद पीते हैं। लेकिन उसका मतलब ही क्या, अगर हम ये यरीहो के चक्र ही नहीं पूरे कर पा रहे, अगर हम उसकी सेवा में नहीं बढ़ पा रहे, अगर हम प्रेम ही नहीं कर पा रहे, तो वो बातें क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि वो चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब क्या आ गया है, यरीहो के 6 चक्कर, उसके बाद 7वें दिन 7 चक्कर। टोटल कितने चक्कर हो गए? 13। टोटल 13 हुए। 6 दिन तो 6 है, लेकिन 7वें दिन 7 है। 6 और 7 13 चक्कर होंगे ऐसे करके। तो प्रभु ने पहले बता दिया है। अगर कोई डर रहा है, किसी का मन कच्चा हो रहा है, कोई घबरा रहा है, तो वापस वो जा सकता है, जैसे उसने गिदोन के समय में क्या दिया था। 32,000 आगे थे कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, योद्धे हैं हम लोग, लेकिन प्रभु ने कहा जिसको चिंता है, जिसको प्रवाह है, वो अभी निकल जाओ। इसलिए प्रभु ने नए नियम में क्या कहा, जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए अगर पीछे देखना तो प्रभु कहता अभी देख लो, क्योंकि आगे अगर बढ़ गए तो आगे मैं तलवार लेकर खड़ा हुआ हूं। पीछे तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा। समझ रहे हो? तो प्रभु की बातें ही फिर हमें मारेंगी अगर हम आगे बढ़कर प्रभु के काम को अंजाम ना दे पाए तो इसलिए उसने क्या कहा कि 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर करने हैं। और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। याजकों ने भी बैठना नहीं है। जैसे मूसा ऊपर प्रार्थना करने का, योशू ने जंग लड़ रहा था, योशू तो लड़ रहा था, उसको लड़ रहा हूँ, लेकिन ऊपर की करामात थी जब वो हाथ खड़े करके बैठा था। और वचन कहता है जब उसके हाथ नीचे वाले जंग हार रहे थे, योशू को लग रहा जीत रहे हैं, लेकिन यहोवा बता रहा था कि जंग हार रहे हैं, लेकिन जब हाथ ऊपर थे तो जंग जीत जा रही थी। तो याजक भी साथ में है, क्योंकि याजकों को हम बैठना नहीं है, याजकों का काम भी क्या है, साथ में चक्कर लगाना है, कि लोगों को ना लगे कि सिर्फ यही लगा रहे हैं, बल्कि याजक भी साथ में जुड़े हुए हैं, कि उनको भी सेवा एक मिली हुई है संदूक को उठाने की। हाँ जी। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे। इन्होंने क्या किया, अब प्रभु बता रहा है उनको, अभी ये बात हुई नहीं है, प्रभु उनको बता ही रहा है कि जब 7वें दिन 7 चक्कर वो पूरे करेंगे और मेढ़े के नरसिंगे को क्या करेंगे, फूंकते ही रहेंगे, उसकी आवाज, उसकी दबनी होती रहेगी, तो क्या होगा आगे फिर। तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही, हाँ जी, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। क्या करेंगे लोग? जयकारे करने हैं। किसके नाम के? यहोवा के नाम के जयकारे करने। हालेलुया। क्योंकि यहोशू के नाम के लगाते तो दीवार ना गिरती, लेकिन यहोवा जिसने कहा वो ही कर सकता है। हालेलुया। यहोशू ने कहा होगा मूसा के जयकारे मत लगा देना, वहां पर जाकर मेरे भी मत लगा देना। उसने स्पेशल कहा होगा कि यहोवा के ही जयकारे लगने चाहिए, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसी की बात करनी है। हालेलुया। क्योंकि ये हिदायत बहुत क्या मिली हुई है, सटीक तरीके से मिली हुई है, कि जब तुम उसकी आवाज सुनो, किसकी? तुरियों में से, जो उसके मेढ़ों में से आवाज आएगी, तो तुम लोगों ने जब सुने कान में पड़ेगी तो क्या करना है? जयकारे लगाने हैं। तो जयकारे कैसे लगते हैं? धीरे धीरे लगते हैं। जयकारे ऊंचे स्वर से लगते हैं भाइयों। प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना, जो ऊपर स्वर्गदूत बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं? ऊंची आवाज से बोल रहे हैं। वचन यही कहता है, वो ऊंचे शब्द से बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हमें तो चर्च में जयकारे लगाने हैं, भवन में जयकारे लगाने हैं। अगर बाहर लगाओगे तो लोग पागल ही कहेंगे आपको। यहोवा के भवन में, यहोवा के लोगों के दरमियान लगाओगे तो आप यहोवा को भाओगे। हालेलुया। अगर आप बिना मतलब के कुछ कह रहे हो तो यहोवा कहता है मेरा नाम व्यर्थ भी मत लोगे। समझ रहे हो? कोई काम है, कोई चीज है, तब कर रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए यहोवा कहता है कि मेरे मोतियों को ऐसे ही मत बिखेर डालो, क्योंकि ये क्या है? पवित्र हैं। हालेलुया। प्रभु यहोवा का वचन
पवित्र है उसी को दो जो सुनने के योग्य है। हर किसी को मत देते रहो, क्योंकि दूसरा उसको पैरों के तले रो देगा। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? जयकारे। तो आज हमें क्या करना है? जयकारे की जरूरत है हमें नहीं, मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीवार ऐसे नहीं करने वाली, तलवार से नहीं गिरेगी, हथियार से नहीं गिरेगी। सिर्फ यहोवा ने जो आपको पवित्र आत्मा दिया है, वही जब आहें भर भर कर वो चीज बोलेगा तो दीवार कमजोर होगी और उसके बाद गिरेगी। हालेलुया। मेरे नाम से नहीं, किसी के नाम से, बल्कि यहोवा के नाम से गिरने वाली है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा खुद ही अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। वही आएगा, वही लेके जाएगा। कोई इंसान नहीं आने वाला, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद आने ही वाले हैं और खुद लोगों को लेकर जाने वाले। उसी ने कहा मैं आऊंगा और मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। अगर हम कहते हैं हम जाते तो हम नहीं जा सकते, वही आएगा और वही लेकर जाएगा। वो तो क्या हुआ, उसने जयकारे लगाने हैं। जब आवाज आएगी तब नगर की शहर प्राण नेव से गिर जाएगी। तब क्या होगा? नगर की शहर प्राण नेव से, ये बातें ही हो रही हैं अभी। इनको अभी प्रैक्टिकल कल में इन्होंने करना है, अभी इसको आगे लेकर आना है। लेकिन बात हो गई है, 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर। और जब चक्कर खत्म होंगे उसके साथ साथ भी जयकारे लगेंगे। और जब आप चक्कर खत्म करो तो उसके बाद ध्वनि आएगी तो जयकारे लगाने हैं। और 7वें दिन जब उनकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो 7वें दिन के 7वें चक्कर में वो क्या ही कर डालेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब तो फतह पाने का ही समय था उनका, और जब फतह होनी है तो लोग कितने खुश और आनंदित होंगे, क्योंकि सामने छुटकारा देने वाला खड़ा होगा। तो कितना आनंद वाला वो समय होने वाला है जब यहोवा हमारे सामने और हम उसके सामने होने वाले हैं। वो कितनी अच्छी घड़ी वो होगी। तो क्या कहा कि ऐसा ही तुम करना और नेव गिर जाएगी शहर बना के थने स्थले, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। और सब लोगों ने फिर क्या करना है? चढ़ाई कर डालनी है। जब नींव गिरेगी तो लोगों को मारना है जिन लोगों ने तुमको रास्ता नहीं दिया। हाँ जी। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने हाँ जी। याजकों को बुलाकर कहा, हाँ जी। वाचा के संदूक को उठा लो। अब आज्ञा आ चुकी है कि वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे, 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। जिन सिंगे पकड़े साथ में लेकर चले, क्योंकि यहोवा की हिदायत आ चुकी है। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। हाँ जी। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। लोगों से क्या कहा? आगे। मिली जुली भीड़ है ये भी। कलीसिया में सभी लोग योद्धे थोड़ी हैं, समझ रहे हो? सभी लोग योद्धे नहीं है। वही तो बात है, पहचान करनी है आपने खुद ही कि हम संदूक के आगे चल सकते हैं या ऐसे ही घूमेंगे। ऐसे ही घूमने वाले भी हैं लोग, क्या लोग घूमेंगे? जयकारे तो उन्होंने भी लगाने हैं, और हथियार बंद भी साथ में है, और साथ में याजक भी हैं। 3 कैटेगरी हैं। और यहोवा भी ऐसे ही कैटेगरियों से लोगों को छानता है, अपने लोगों को। लेकिन वो पसंद करता है योद्धाओं को जो हथियार बंद हैं, जो संदूक के आगे प्रोटेक्शन में सबसे आगे अच्छे तेजतरार हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु इन लोगों को ही चुनता है और कहता है लोग आगे चले, याजक पीछे चले। और बीच में कौन होंगे? याजक उसके संदूक के आगे आगे कौन होंगे? हथियार बंद योद्धा होंगे जो उसके संदूक के आगे आगे चलेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम लोग 6 की 15 से चलते हैं। जब 6 चक्कर इन्होंने लगा लिए, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर, देखो जब पहले चक्कर की बात आती है तो वहां लिखता है कि सुबह उठकर ये चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। और ये समय को भी काउंट करते हैं, हर चीज को लेकर चलते हैं, क्योंकि हिदायत आई है कि 6 दिन 6 है और 7वें दिन 7 है। और अगर 6 दिन एक आराम से लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन जब 7वें दिन 7 चक्कर लगाने तो उसको 7 दिन थोड़ी लगाने हैं, उसको एक ही दिन में कवर करना है। समझ रहे? और अगर एक दिन में कवर करना है तो उनकी स्पीड भी बढ़ी है, उनका टाइम कैलकुलेशन भी घटा है। जैसे वो पहले दिन में थे वो 6ठे दिन में वैसे नहीं रहे। समझ रहे हो? समय के विचार से अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो 6ठे दिन आते आते क्या हो गए हैं? गुरु बन गए हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि 7वें दिन 7 चक्कर कैसे पूरे करेंगे हम। हालेलुया। तो इसलिए अब अगर फसा हम खा रहे हैं, प्रभु की रोटी में से ले रहे हैं, देह में से ले रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु की बातें क्या हैं और हमने उसके अनुसार क्या करना है। अगर आज भी हम कहें हमें मालूम ही नहीं है भाई, तो फिर जांचिए कि योद्धे हो या विश्वास में हो या नहीं हो। वजह यही कहता है। अगर कोई कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं, विश्वास में हो, प्रभु कहता है जांचो, अपने आप को मनन करो, अपने साथ बात। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता
आप शुक्रवार को आ रहे हो, प्रभु भोज में आ रहे हो, आप संडे को भी आ रहे हो, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो, और वचन को भी आप यूट्यूब फेसबुक से बहुत सुनते हो, और आप कहो कि भैया मुझे वचन नहीं समझ आता। ऐसा होता है कईयों के साथ, नहीं आता। तो फिर बात क्या है, यहोवा से कहने की जरूरत है कि यहोवा हमारे कानों का खतना कर कि जो हमें संसार की बातें सताती हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि तू ही ऐसा कर सकता है, और हमें सिर्फ तेरी बातें ही याद होनी चाहिए। जब हम सुने पढ़े तो तू हमसे खुद बातचीत कर, अपने रहस्य को, अपने भेदों को तू खुद ही उजागर कर। हालेलुया, क्योंकि यहोवा खुद ही अपने भेदों का करता है। तो यहाँ पर अब आ गई है बात 7वें दिन को 7 चक्कर की। जब 7वें दिन में वह बड़े तड़कर उठ गए हैं, हाँ जी, उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। रीति वही है, घूमने की रीति वही है, याजकों की तुरी फूकने की रीति वही है, क्या, जयकारे लगाने की। लेकिन अब 7वें दिन में आके उनमें हड़बड़ी हो गई है कि अब तो वही गिरेगा, अब तो वही टूटेगा। अब तो आपको पता होना चाहिए कि आपका छुटकारा होगा ही होगा। अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समय के विचार से तो अब आप आगे बढ़ चुके हो और आपको अपना छुटकारा दिख रहा होना चाहिए कि अब तो नींव गिरी, अब तो छुटकारा हुआ ही हुआ। हालेलुया, क्योंकि इतना समय हो गया तो अब भी हम क्वेश्चन मार्क में रहे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर तो सवालियात निशान अपने पे खुद ही पैदा होते हैं कि हमने फिर इतने दिन से वचन या इतने सालों से वचन क्या करते रहे हैं। आज भी समय है, आज भी अपने दिलों को फिराने का समय है। तो क्या हुआ, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। केवल उसी दिन, बाकी दिन एक दिन, और इस दिन 7वें दिन वो उसी दिन 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, हाँ जी, तब यहोशू ने लोगों से कहा, देखो इसको अगर पढ़ोगे तो दीवार गिर चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर की बात तो पूरी होगी। हालेलुया, पर इसलिए है क्योंकि आप सब कुछ काफी दिनों से, काफी सालों से ये वचन सुना भी हुआ है आपने कि ऐसा हुआ है। हालेलुया, लेकिन मेन बात क्या है, फसा को याद करने की बात है, जो प्रभु भोज को याद करने की बात है। और उस याद में हमने देखा है कि मूसा की कैसे फसा को याद किया। उसके बाद यहोशू ने कैसे इनको याद दिलाया कि पत्थर निकालो, क्योंकि यहोवा ने ही कहा कि पत्थरों को याद करके लोगों, अपने बच्चों को बताना कि यहोवा ने हमें छुड़ाया है। अब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो अब वो गवाही, वो पत्थर वाली, जो पत्थर चिल्ला रहे हैं, वो पत्थर अब आप में होना चाहिए। कठोर पत्थर नहीं, बल्कि चिल्लाने वाला पत्थर, बोलने वाला पत्थर। और एक पत्थर तो होता है जो बोलता ही नहीं है, लेकिन एक पत्थर वो भी है जो परमेश्वर ने कहा है पत्थर चिल्ला उठेंगे और देंगे खुदा को महिमा। तो आप में एक वो गवाही होनी चाहिए कि आप ये बता सको कि प्रभु की देह हम क्यों खा रहे हैं, प्रभु का लहू हम क्यों, क्योंकि यादगारी है वो तो हम खा ही रहे हैं, वो तो हम पी ही रहे हैं, पैर हम धो ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो असल बात है वो है प्रभु का सलीब पर जाना और उसके बाद जी उठना। समझ रहे हो, एक मेमना काटा गया, एक मेमना वध हुआ, किसके लिए, हमारे लिए। और उसने उस उजाड़ को हमारे लिए किस में बदल दिया, जीवन में बदल दिया। यर्दन के उस पार थे हम, मृत्यु में थे हम लोग, लेकिन उसने मृत्यु में से निकाल कर हमें जीवन में ले आया। और जब हम जीवन में आ चुके तो हमें फिर जीवन की बातें बोलने जाएंगे, तो फिर हमें जीवन की गवाही देनी चाहिए, ना कि मृत्यु की बातें करते रहने चाहिए। शैतान की बातें बहुत होगी, मृत्यु की बातें बहुत होगी, लेकिन आप जीवन की बातें भी कीजिए। यीशु मर गया था, लोगों को मालूम है मर गया, लेकिन वो जीवित तो उठा, वो कौन बताएगा। समझ रहे हो, याद है वो एक कि अपने बच्चों को बताने के लिए क्या बताना है हमने, जब अपने लोगों को क्या बताना है, जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं उनको बताना है प्रभु का जी उठना। और उसका मर जाना तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, जी उठना। जी उठा कोई नहीं है। कल हमने देखा था कब्रें सारी बंद है, लेकिन यीशु की कब्र खाली है। उसके पीछे कारण यही है कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमारे लिए जी उठा। जैसे वो मर गया, वो जी उठा, वैसे हम भी मर गए और हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। और 7 दिन, जो 7 दिन वो करते हैं, थोड़ा सा सुनाते हैं। जो 7 दिन वो करते हैं, क्या करते हैं, 7 दिन है ना, तो उसके दरमियान क्या होता है, पहले दिन तो वो खमीर को बाहर निकालते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। खमीर को वो घर से बाहर निकालते हैं, किसके लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए। बच्चों को याद कौन करते हैं, ऐसा इसराइली करते हैं। और जब हम मसीह में आते हैं तो हम, खमीर क्या है, खटास है वो उनकी भाषा में, लेकिन आज की भाषा में वो खमीर क्या है, पाप है। और इन्फेक्शन लगा लो, साथ में क्या है, पाप है, वो जो एक आत्मिक रीति से हमने अपने दिल में से निकालना है। क्या है, पाप है, घमंड है।
घमंड भी एक खमीर ही है। इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है, और घमंड हो जाए तो आत्मा ही खराब हो जाती है। समझ रहे हो? पाप और घमंड को हमने बाहर निकालना है। और भी चीजें, वह विरोध, नफरत, ये सब भी क्या है? खमीर ही है जो हमारी आत्मा को साड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है इसको बाहर निकाल डालो। और उसके बाद वो क्या करते हैं? बिना खमीर की रोटी खाते हैं। क्या करते हैं? बिना खमीर की रोटी खाते हैं। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए ही तोड़ा जाता है, इसमें से खाओ, क्योंकि उसको खाकर मर रहे हो लेकिन इसको खाकर जीवन प्राप्त करोगे। और उसके बाद फसह का लेला, जो 14वें दिन वो क्या करते हैं? मतलब कि महीने के पहले महीने के 14वें दिन यानी कि तीसरे दिन वो क्या करते हैं? फसह के लेले को वध करते हैं और उसमें से उसको खाते हैं और उसके लहू को चगाठों पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसने हमको क्या कर दिया? अपने देह में से दिया और उसने अपने लहू को हमारे दिल के ऊपर लगा दिया। ये था जो यूहन्ना 14 में कहता है कि परमेश्वर का लीला। कौन कहता है? यूहन्ना कहता है, बपतिस्मा देने वाला, कि वो है जगत का मेमना। उसके बाद पवित्र सभा होती है। कहने को तो ये जो फसा है ये 14वें दिन को शुरू होता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो पहले से शुरू हो जाती है। और कहने को जो चौथा दिन है, लेकिन उनके लिए पहला दिन बनता है। फसा को काटने के बाद इसको ये सभा करते हैं, उसके बाद पवित्र सभा करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? लेले को वध करने के बाद आराम फरमाते हैं। और जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन दे दिया गया तो उस अगले दिन क्या था? सबत था। आराम लोगों ने फरमाया क्योंकि अगले दिन सबत आ गया और लोगों ने कोई काम काज नहीं किया और सबत आ जाता है। यीशु को कब्र में रखा जाता है क्योंकि अगले दिन क्या था? सबत था। और जब उसके बाद आता है 7वां दिन, कहने को ये 7वां दिन है, लेकिन ये उसके बाद उमेर आता है, ये पहली वाडी। जब यीशु मसीह कब्र में चला गया तो उसके बाद क्या हुआ? वो जी उठा। पहली वाडी में वो क्या करते हैं? अपनी जो फसल होती है उसका वो पहला अंश देते हैं। किसको? यहोवा के आगे। तो यहोवा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, पलूस हमें बताता है कि वो मुर्दों में से वो पहला फल है जो जी उठा, जो हमारे लिए जी उठा। पहला उठा है वो कहां से? मुर्दों में से, जो जी उठा, मरने में से। और उसके बाद आता है 7वां दिन, जो का 7वां है लेकिन है छठा, क्योंकि 7वां दिन प्रभु का भी आएगा जिसमें आराम है। और क्या होता है उसमें दिन? वो खमीरी रोटी का आखिरी दिन होता है जिसमें वो आखिरी दिन खाते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? 3 दिन के बाद वो जब जी उठा तो यीशु का जी उठने के बाद क्या हुआ? हम लोग जो क्या है खमीरी रोटी अब नहीं खाते, खमीरी रोटी लेकिन मसीह की देह में से खाते हैं जो हमारे लिए तोड़ी जाती है मसीह की दया से। तो इसलिए बात कोई भी है लेकिन याद परमेश्वर की है। हालेलुया। आप कुछ भी देख लो बाइबल में से, कितना मर्जी ज्ञान रख लो, लेकिन अगर आपको यहोवा की याद नहीं है, वो सब बातें याद हैं, तो फिर सब बातें व्यर्थ होने वाली हैं। लेकिन यहोवा की याद ही स्थिर रहने वाली है। बातें जितनी मर्जी कर ले खत्म नहीं होने वाली, लेकिन यहोवा को याद करना जरूरी है, उसकी याद को याद करना जरूरी है। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि मुझे ये बात प्रभु से पहुंची। पहला कुरिन्थियों 11:23 में कहता है कि जिस रात वह पकड़वाया गया, और उससे पहले क्या हुआ? शाम हुआ, उसने रोटी ली, उसने दाखरस लिया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। उसको कहा ये लो, याद करो, ये खाओ, याद करो। क्या याद करो? कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ा जाने वाला हूं। तो आज हमारे लिए उजाड़ बंद हो गया है, लेकिन आज हमारे लिए क्या हो गया है? नई शुरुआत परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी है। नया यरूशलेम, नई बातें, नया सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। उसने पुराना मनुष्य तो याद ही नहीं रखा। उसने कहा जब तुम मर गए तो मैं तुमको सब कुछ भूल गया, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? सब कुछ नया कर डालता हूँ। अब हम नए हो जाने से हमारा मनुष्य भी क्या होना चाहिए? नया हो जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। अगर हम मसीह में बढ़ रहे हैं तो पुरानी चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा जैसे मसीह भूल गया है। और अगर हम याद रखते हैं तो मसीह भी फिर याद रखने पर आएगा, तो फिर उसको कौन भुला पाएगा? इसलिए मसीह कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ। तो आज हमें परमेश्वर के उस फसा को याद करना है जो प्रभु भोज की रीति में बन चुका है, क्योंकि कल हम उसी शाम में एंटर होने वाले हैं। क्योंकि जिसको जैसे हम हर महीने के पहले बुधवार को ये चीज करते हैं प्रभु की याद में, तो हमें उसका महत्व पता होना जरूरी है कि हम वो चीज कर क्यों रहे हैं। रोटी खाई जा रहे हैं, पहला भी जा रहे हैं, पैर धोई जा रहे हैं, लेकिन मतलब ही नहीं पता। मतलब यही याद, यहोवा की याद, प्रभु की याद,
कि वो उस रात क्या कर रहा था और हम उस रात क्या कर रहे हैं। सवाल, प्रभु ने आराम दिया और हम आराम के दिन क्या कर रहे हैं। सवाल, समझ रहे हो। प्रभु ने योद्धाओं को खड़े किया और हम अगर योद्धे हैं तो हम खड़े हुए तो हम क्या कर रहे हैं। सवाल। हालेलुया। तो आज हमें याद रखना है कि हम अगर परमेश्वर के भवन में आते हैं या सेवा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, और अगर कैसे नहीं कर रहे तो हमें कुछ करना है। अगर हम जयकारे नहीं लगा रहे तो जयकारे लगाने हैं। अगर हम तुरिये फूकने पर भी, वचन सुनने पर भी जयकारे नहीं लगा पा रहे तो कहीं ना कहीं हमें सुनने में दिक्कत है। लेकिन यहोवा का वचन तो यूं फरमाता है और वो जो फरमाता रहेगा। उसने कहा, उसने फरमाया और किसी ने चित्त लगाया या नहीं लगाया, लेकिन उसने फरमाना बंद नहीं किया और वो फरमाना बंद करेगा भी नहीं। हालेलुया। आज हमें योद्धे बनना है, आज हमें प्रेम में बनना है, क्योंकि यहोवा की याद हमारे दिल में होगी तो हम सब कुछ फतेह पा सकते हैं। हालेलुया। तो वही प्रभु की आंखें बंद करते हैं प्रभु के लिए और धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर का, उसके नाम को धन्यवाद। ओ मेरी जान दाखिला है, ओह मेरी जान दाखिला है, नजाते पानागा, नजाते पानागा, सुमेते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, सुमेते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, खुदा वंदनू उड़ीक दी रे, आराम नल मेरी जान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंदी रखते स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जोजी के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे ही हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बराहत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन। तो हमारा इबादत का समय खत्म होता है। सभी भाई बहन दूसरे को मिस